So here, first of all, we will write a program for linear search. Okay, now when we have to write a program, then first of all we have to include header files. So therefore these two header files are included over here. Then first of all we will write void main. Then the number of variables we will require for the program we will declare here. तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, तो पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो है एरे। सेकंड वेरिएबल जो कि आई के लिए है, आई है, वो है फॉर लूप के लिए हमने यूज किया। नेक्स्ट है एन फॉर एरे की जो भी साइज है, एरे के साइज के लिए एन एलिमेंट हमने डिक्लेयर किया। और उसके बाद है एक्स किस लिए डिक्लेयर किया, तो जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है तो उसके लिए हमने एक्स डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, now first of all here we will ask the user that how many elements are there in an array, यानी हम यूजर से एक एरे की साइज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एरे की साइज पूछ रहे और वो जो वैल्यू है वो हमने n में स्टोर की है। नेक्स्ट, उसके बाद अब हम यूजर से पूछ रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स है एरे के वो हमें इंसर्ट करने, एंटर करने, राइट। सो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। नाउ when we have to take the elements of an array, then at that time we have to use for loop. Okay, so here we will write scanf %d and ampersand a of I, यानी जो भी array की values है वो हमने यूजर से ली है और array में स्टोर की। okay, now here this for loop is used to print the array values. Okay, now this loop is not necessary, so therefore here I am removing it. Okay, now अब हमने सिर्फ यूजर से जो भी वैल्यू थी एरे की वो वैल्यू ली है। नेक्स्ट, लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, इसलिए जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है वो हमने एक्स वेरिएबल में स्टोर किया है, राइट। तो एक्स वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। नेक्स्ट, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें करना है कि अभी ये फॉर लूप है, राइट। तो लीनियर सर्च के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट हम इस एक्स वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए हमने फॉर लूप लिखा। फॉर लूप के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू जो भी a ऑफ i की वैल्यू होगी वो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम है तो ही ये प्रिंट करेगा कि दैट एलिमेंट इज फाउंड। ओके, दैट एलिमेंट इज found, and lastly it will write so here we will have written break. break का मतलब क्या होता है कि जब x और ai की वैल्यू हमें मिलती है तब ये ब्रेक यानी ये printf और ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक एग्जीक्यूट होगा इसका मतलब यहाँ से कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली इस फॉर लूप के बाहर जो इफ का स्टेटमेंट है यहाँ पे आएगा, इसीलिए हमने ये ब्रेक लिखा है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये फॉर लूप है, अगर एलिमेंट हमें मिलता है सेम है, x की वैल्यू a ऑफ i की वैल्यू दोनों भी वैल्यू सेम है तभी ये इफ के अंदर आएगा। ओके, और तभी ये स्टेटमेंट्स हमारे प्रिंट होंगे, अदरवाइज फिर से हमारी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो ये हुआ फॉर लूप। और ये फॉर लूप यानी अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमारी n की वैल्यू इक्वल टू i होगी। ठीक है, i की वैल्यू इक्वल टू n होगी। तो जब ये होगा, जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तब हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी तब क्या होगा, तो हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट again I will show you the output. So here how many elements are there in an array? Now for example 5 elements हैं, enter the elements in an array। अब ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, रैंडमली आप कोई भी नंबर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम रैंडमली अनसॉर्टेड एरे, आप सॉर्टेड भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है। सो फॉर एग्जांपल हियर आई विल राइट दैट आई वांट टू सर्च 23। ओके, नेक्स्ट, सो हियर इट विल राइट 23 इज फाउंड। ठीक है, अब ये एलिमेंट हमें सर्च हुआ है। फिर से सेकेंड केस हम देखेंगे कि अभी एलिमेंट सर्च होता है या नहीं। ठीक है, यानी एलिमेंट हमारा लिस्ट में नहीं होगा।
ठीक है। नाउ वी हैव टू सर्च 21। ओके, 21 हमारा लिस्ट में नहीं था, तो 21 इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है लीनियर सर्च का। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या प्रिंट करना है कि जैसे कि x इज फाउंड। ठीक है, एक कोई भी एलिमेंट है, हमने ये एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया, x एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया, तो ये कौन से पोजीशन पे फाइंड आउट हो रहा है, तो वो हमें सर्च करना है। सो हियर वी विल राइट %d इज फाउंड एट विच पोजिशन, तो एट %d पोजिशन। ठीक है, %d पोजिशन, यानी क्या होगा, तो जो भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है, ये कौन से पोजीशन पे हमें मिल रहा है, तो वो वहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i+1। ठीक है, i+1 क्यों, जैसे कि काउंटिंग में हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए हमने i+1 लिखा है। अब फिर से ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। ओके, नाउ देर आर 5 एलिमेंट्स, 12, 23, 16, 13 and 11. Okay, now which element you want to search, for example 16। okay, तो 16 लिस्ट में है क्या, तो है, कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, राइट। यानी जैसे 1 2 3 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो थर्ड पोजीशन पे हमारा है। तो देखो 16 इज फाउंड एट थर्ड पोजीशन, राइट। तो ये है हमारा लीनियर सर्च का प्रोग्राम।